हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्विक रिवीजन के ऊपर। हमने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की जो क्लास है वो कर ली है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज हम करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स और लिटरेचर से संबंधित जो जो अवार्ड होते हैं ना, साहित्य अवार्ड होते हैं, वो करेंगे आज हम। तो बात कर लेते हैं हमारे गैलेंट्री अवार्ड से, वीरता पुरस्कार से। ये युद्धकालीन वीरता पुरस्कार की हम बात करेंगे। एक दिए जाते हैं जब लड़ाई दंगे ना चल रहे हों, उनसे अलग जो दिए जाते हैं वो होते हैं शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। और जब युद्ध लड़ाई का माहौल हो तो उस टाइम पे दिए जाते हैं युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। इसके अंदर आते हैं हमारे 3: परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इनकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इनकी स्थापना हुई थी। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के 4 साल पहले ही इनकी स्थापना हो गई थी। बात कर लेते हैं हमारे सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की, जो है परमवीर चक्र। परमवीर सबसे बड़ा नाम, फिर महावीर, फिर वीर। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो परमवीर सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, इसके बाद महावीर, उसके बाद वीर चक्र। परमवीर चक्र की बात कर लें तो ये सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें इनकी बहुत अहम भूमिका के कारण इनको मिला था। तो सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। और 1971 के कारगिल युद्ध के बाद मिला था विक्रम बत्रा को। विक्रम बत्रा को भी मिला है ये, विक्रम बत्रा। तो ये 2 नाम आप याद कर सकते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध के बाद मिला था और मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था स्वतंत्रता, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं महावीर चक्र की, और उसके बाद दिया जाता है वीर चक्र। ठीक है, वीर चक्र मिला था पीछे 2019 में बालाकोट हवाई हमला हमारा हुआ था, उसके बाद जो अभिनंदन वर्धमान, आप सभी ने नाम सुना होगा, उसके बाद उनको मिला था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को 2019 में ये वीर चक्र मिला था। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये बता दिया। बात कर लेते हैं शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की। ठीक है, इनकी शुरुआत हुई थी, जो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है उनके 2 साल बाद। ठीक है, उनके 2 साल बाद 1952 में इनकी स्थापना हुई थी और 1967 में इनका नाम चेंज कर दिया गया था। पहले इन्हें बोला जाता था अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3, लेकिन 1967 में जो है ना, इनका नाम बदल के कर दिया गया था अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, अशोक चक्र सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, फिर कीर्ति चक्र आता है और फिर आता है हमारा शौर्य चक्र। जो हवलदार बचिंदर सिंह और नर बहादुर थापा हैं, हवलदार बचित्तर सिंह और नर बहादुर थापा, इनको सबसे पहले अशोक पुरस्कार से, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो अशोक चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हवलदार बचित्तर सिंह और नर बहादुर थापा। बात कर लेते हैं, ये है हमारा अशोक चक्र। ठीक है, अशोक पुरस्कार, ये है हमारा कीर्ति चक्र और ये है हमारा शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और ये है शौर्य चक्र। ठीक है, सबसे पहले अशोक चक्र किसे दिया गया था? हवलदार बचित्तर सिंह को, और फिर नर बहादुर थापा को, इन दोनों को दिया गया था सबसे पहले। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अशोक चक्र की। अशोक चक्र जो है ना, अभी मिला है शुभांशु शुक्ला को, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ये मिला है अशोक चक्र। ये है शुभांशु शुक्ला। इसके बाद आता है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र 3 लोगों को मिला है। मेजर अर्शदीप सिंह, असम राइफल से रिलेटेड हैं ये। मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार दोलेश्वर सुब्बा, पैरासफ से रिलेटेड हैं, नायब सूबेदार दोलेश्वर सुब्बा। और कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, फ्लाइंग पायलट हैं ये इन तीनों को जो है ना कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर अर्शदीप सिंह, सूबेदार दोलेश्वर और प्रशांत बालकृष्णन, इनको जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर से बात कर लेते हैं। अशोक चक्र दिया है शुभांशु शुक्ला को और कीर्ति चक्र दिया है मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार दोलेश्वर और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन को। शौर्य चक्र आप सभी याद नहीं कर पाएंगे। 13 शौर्य चक्र से 13 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बस आप ये याद कर लीजिए, 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र और 13 जो शौर्य चक्र हैं वो दिए गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे साहित्य पुरस्कार की। साहित्य पुरस्कार में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार माना जाता है हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार को। ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ना, ये ज्ञानपीठ न्यास, ज्ञानपीठ फाउंडेशन, इसके द्वारा ये दिया जाता है। ये सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अगर कोई पूछ ले तो 1961 में हुई थी इसकी स्थापना। लेकिन 1965 में 4 साल बाद सबसे पहले ये दिया गया था ज्ञानपीठ। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था अगर पूछ लें तो 1965 में ये दिया गया था। ये 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ज्ञानपीठ है ना, वो दिया जाता है 23 भाषाओं के लिए। 22 भाषा तो वो जो हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर हैं। ठीक है, यानी हमारी संवैधानिक भाषाएं, और एक है इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, वो 24 के लिए दिया जाता है। उसके अंदर 22 तो यही
जो संविधान में है हमारी 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाएं, ये इनके लिए दिया जाता है, एक इंग्लिश के लिए और एक राजस्थानी के लिए ये दिया जाता है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। ठीक है, ये जो 2 सम्मान है ना ये साहित्य से रिलेटेड है और ये दोनों जो सम्मान है ना ये सिर्फ हमारी जो 8वीं अनुसूची में लिखी गई है 22 भाषाएं उन्हीं के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं, सभी मैंने एक ही जगह बता दिया क्योंकि ये पूछ सकता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान सिर्फ हमारी 8वीं अनुसूची में जो मेंशन की गई है हमारी 22 भाषाएं उन्हीं के लिए ही दिया जाता है, जो हमारी संवैधानिक भाषाएं हैं उन्हीं के लिए। अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, 1961 में स्थापना हुई थी और 65 में सबसे पहले ये दिए गए थे। ठीक है, इसमें 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है, 22 तो संवैधानिक भाषाएं और एक इंग्लिश अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। इसके अंदर 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि इसके अंदर दी जाती है। जो पहले ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता थे, पहले ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता जिनको मिला था वो है शंकर कुरूप जी। शंकर कुरूप, शंकर जी को बहुत ज्ञान है तो जी शंकर कुरूप को जो है ना सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1965 में ही, क्योंकि 1965 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे और इनको जो है ना मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया था ये मलयालम भाषा के लिए इनको मिला था। पहली महिला की बात कर लें जिनको मिला है ज्ञानपीठ, तो पहली महिला प्राप्त करता है आशा पूर्णा देवी। ठीक है, ज्ञान से पूर्ण हमारी देवी आशा पूर्णा देवी को मिला है पहली महिला प्राप्त करता है ज्ञानपीठ की। हिंदी के प्राप्तकर्ता पूछ लें अगर पहले हिंदी भाषा में सबसे पहले किसको मिला है तो मिला है सुमित्रा नंदन पंत को। इनकी ये चिदम्बरा जो है ना बहुत बार पूछी जाती है, इनकी ये जो रचना है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदम्बरा पूछी जा चुकी है। ठीक है, 1968 में 3 साल बाद इनको मिला है, 3 साल बाद 65 से 3 साल बाद इनको मिला है हिंदी भाषा के लिए, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, इंग्लिश की बात कर ले तो पहले अंग्रेजी के प्राप्त करता है ज्ञानपीठ के अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को 2018 में मिला है, अभी 8 साल पीछे। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले अंग्रेजी के प्राप्तकर्ता कौन है, अमिताभ घोष, 2018 में इनको मिला है। अब 57वां बात कर लें, 2022 में मिला था 57वां। ठीक है, दामोदर मौजो को, ये गोवा से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये 58, 59 और जो हमारा रिसेंट में 2025 के लिए मिला है 25 में मिला है 60वां। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, इन तीनों में से ज़्यादा चांसेस हैं। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारा मिला था 2023 में वो मिला था किसको, राम भद्राचार्य को, संस्कृत के विद्वान थे, और उर्दू कवि गुलजार को। किन किन को मिला था, राम भद्राचार्य संस्कृत विद्वान और उर्दू कवि गुलजार को ये मिला था। राम भद्राचार्य और गुलजार को 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना वो मिला था। बात कर लेते हैं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में दिया गया था और ये मिला था विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ से हैं ये और इनको हिंदी भाषा के लिए ही दिया गया था। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी भाषा के लिए 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बात कर लेते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछे जाएंगे वो हैं ये। ठीक है, वीरामथु रामासमयी। ठीक है, इनको मिला है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। वीरामथु रामासमयी को मिला है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, बात कर लेते हैं ये तमिल लेखक हैं ये, और ये हैं हमारे विनोद कुमार शुक्ला जिनको हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, छत्तीसगढ़ से हैं ये और इनको 2024 का ये ज्ञानपीठ दिया गया है। ठीक है, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 58वां, 59वां और 60वां, आप याद कर सकते हैं। 60 में थे हमारे वीरामुथु रामासमयी। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार की, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ के द्वारा दूसरा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है और 1954 में जब हमारे भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उसी साल जो है ना 1954 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी, 1954 में, याद कर लीजिए। जो ज्ञानपीठ है उसकी हुई थी 1961 में और इसकी हुई है 1954 में। बात कर लेते हैं, ये 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, मैं बता चुकी हूँ, 22 संवैधानिक, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। ठीक है, इसके अंदर एक ताम्रपत्र दिया जाता है और 1 लाख रुपए की इसके अंदर राशि दी जाती है। एक जो सबसे पहले हिंदी भाषा में किनको मिला था वो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को हिंद तरंगिणी के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बहुत बार पूछी जा चुकी है, ये भी हिंद तरंगिणी के लिए इनको मिला था पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहली महिला की अगर आप बात कर ले तो वो है अमृता प्रीतम, इनको सुनहरे के लिए मिला था, अमृता प्रीतम को सुनहरे के लिए मिला था। अगर पहली अंग्रेजी भाषा में बात कर लेना तो ये मिला था R.K. नारायण को द गाइड के लिए R.K. नारायण को इंग्लिश लैंग्वेज में ये मिला था। अभी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है 2023, 24 और जो रिसेंट 2025 में जिनको ये मिला है वो 2023 के जो प्राप्त करता है वो है संजीव मुझे पहचानो, जो इनकी रचना है उसके लिए हिंदी भाषा में संजीव को मुझे पहचानो के लिए, और इंग्लिश के लिए नीलम शरण गौर को रिक्विएम इन रागा जानकी के लिए। इंग्लिश में नीलम शरण गौर को रिक्विएम इन रागा जानकी के लिए। 2025 के प्राप्तकर्ता की हम बात करें
तो 2025 में मिला था हिंदी के लिए तो गगन गिल को, मैं जब तक आई बाहर इनकी रचना है इसके लिए, और ईस्टर्न कीरे के लिए स्प्रिट नाइट्स, ईस्टर्न कीरे को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए स्प्रिट नाइट्स इनकी जो रचना है उसके लिए 2023, 24 और रिसेंट 25 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी भाषा के लिए मिला था संजीव को, और इनकी रचना भी याद करनी ज़रूरी है। इंग्लिश भाषा के लिए मिला था नीलम शरण गौर को, रकीब अमीन रागा जानकी के लिए। 2024 की बात करें तो हिंदी में मिला था गगन गिल को, मैं जब तक आई बाहर के लिए, और अंग्रेजी में मिला था ईस्टर्न कीरे को स्प्रिट नाइट्स के लिए। रिसेंट जो मिला है 2025 में वो है ममता कालिया, ये जीते जीते इलाहाबाद, हिंदी भाषा में इनको मिला है ये हैं, और ये है इनकी रचना ममता कालिया, इनको मिला है जीते जीते इलाहाबाद के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में मिला है नवतेज सरना को, इनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। नवतेज सरना क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, ये है नवतेज सरना और इनको मिला है क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। ये था हमारा उर्दू साहित्य अवार्ड। इसके बाद के बिरला फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और ये 3 अवार्ड्स देते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। ये 3 सम्मान जो है ना के बिरला फाउंडेशन प्रदान करता है। और जो सबसे पहले सरस्वती सम्मान की अगर हम बात कर लें, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी। ज्ञानपीठ की 1961 में, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उसकी, और बाकी जो पद्म और भारत रत्न है उन सभी की 1954 में, और जो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान है उन दोनों की 1991 में स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं सरस्वती सम्मान की। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और के बिरला फाउंडेशन जो है ना वो ये प्रदान करता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 15 लाख रुपए की राशि इसके अंदर दी जाती है। प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए की राशि ये दिया जाता है 22 संवैधानिक भाषाओं के लिए, ठीक है। जो पिछले 10 साल में जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं उनके लिए ये दिया जाता है, और सिर्फ हमारी 8वीं अनुसूची में लिखित 22 भाषाओं के लिए ही ये दिया जाता है। पहले प्राप्त करता है हरिवंश राय बच्चन, 4 खंडों वाली आत्मकथा है उनकी, उसके लिए पहले प्राप्त करता है हरिवंश राय बच्चन। 2023 में 33वां, 24 में 34वां ये दिया गया था। तो 33वां जो सम्मान है ना सरस्वती सम्मान, वो मिला था प्रभा वर्मा को, उनकी रचना रौद्र सात्विकम के लिए, प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए। और 34वां मिला था महाबंदोपाध्याय, साधु हैं, संस्कृत विद्वान हैं ये, इनकी रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, महाबंदोपाध्याय साधु से सुधा, ठीक है। 33वां प्रभा वर्मा रुद्र सात्विकम के लिए, और 34वां मिला था महाबंदोपाध्याय साधु को स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए, ठीक है। ये था हमारा सरस्वती सम्मान, जो कि रिसेंट जो 35वां लेटेस्ट जो मिला है वो मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय को। 2025 के लिए इनको दिया गया है। तो ये है बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय, हरा पार्वती कथा के लिए इनको दिया गया है। हरा पार्वती कथा के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 35वां सम्मान ये दिया गया था। सबसे लास्ट बात कर लेते हैं हमारे व्यास सम्मान की। तो ये जो व्यास सम्मान है इसकी स्थापना भी 1991 में ही हुई थी। 61 में तो ज्ञानपीठ की हुई थी, 1991 में व्यास सम्मान की स्थापना हुई थी, और साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। बिरला फाउंडेशन इसको देता है, 22 भाषाओं में ही ये दिया जाता है। इसमें भी एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 4 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं व्यास सम्मान में, ठीक है। सबसे पहले किसको दिया था, तो रामविलास शर्मा को दिया था 1991 में ही, जिस साल से स्थापना हुई थी उसी साल। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता की बात करें तो चित्रा मुदुगल को मिला था 2003 में। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं ये। 32वां तो मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को, पागलखाना जो उपन्यास था उनका उसके लिए, ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास है उसके लिए। 33वें की अगर हम बात करें तो पुष्पा भारती को मिला था यादें और यादें के लिए। पुष्पा भारती को मिला था 33वां व्यास सम्मान 2023 में, यादें और यादें के लिए। 34वें व्यास सम्मान की बात करें तो ये आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूर्यबाला को मिला है 2024 में, इसके बाद नहीं मिला है अभी तक। तो कौन देश के वासी, ये और नहीं है, इसके पीछे ये 2 डॉट हैं, और वेणु की डायरी, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, इसके लिए सूर्यबाला को ये मिला है ये व्यास सम्मान, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने किए हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स और जो साहित्य लिटरेचर से रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं वो। व्यास सम्मान जो अभी रिसेंट का जो लास्ट लेटेस्ट मिला है वो इन्हीं को मिला है। सूर्यबाला को 34वां, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए। सरस्वती सम्मान मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय को, हरा कथा पार्वती के लिए, 35वां सम्मान था ये। और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है हमारी ममता कालिया को और नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए और जीते जीते इलाहाबाद के लिए। इससे आगे हैं साहित्य अवार्ड, मैंने बता दिया, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ मिला है इनको, वीरामथु रामासमयी को 60वां मिला है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस क्लास। और अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।